नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और इन दिनों बिहार में लंपी स्किन डिजीज जो लंपी रोग है जो गाय और भैंसों में होती है, पशुओं में, उनकी जो संख्या है, पशुओं के जो प्रकोप में आ रहे हैं उनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। और कई जगह ऐसी सुविधाएं हैं नहीं पहुंचने से जो लोग हैं वो सही ढंग से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। एक मिलता जुलता, हम इसका दावा तो पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, एक जो इसके पशु डॉक्टर हैं वही बता सकते हैं, लेकिन उसके मिलते जुलते जो चीज़ें हम लोगों ने लगातार किया है उसका मिलता जुलता कहीं ना कहीं असर इस बाछी में भी देखने को मिल रहा है। और इससे जानेंगे कि जो इसके मालिक हैं इसका इलाज कैसे करा रहे हैं। ये लंपी स्किन डिजीज का मामला है या चिकन पॉक्स जो बातें होती हैं वो है, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही देखने को सिम्टम्स हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या है ये, कुछ पता चला है कि क्या है ये? पता चला है गांव के दर्शनिया। क्या नाम है? हम बिहारी राम नाम है मेरा। हाँ, क्या क्या मैं बोला है गांव के दर्शनिया कि बाबा ये तो बड़ा बड़ा फोड़िया हो रहा है, इसके देखिए क्या है। तो बोला कि माता का पहाड़ा है। अच्छा। और सफैया से रहना, खाना पीना, शिकार मांस मदिरा मत, ये ठीक हो जाएगी। शिकार मुर्गा मछली नहीं खाना है और दारू सारू नहीं पीना हाँ, है। नहीं पीना। दारू तो बिहार में बंदे है ना। हाँ, सुरक्षित रहना है, सब सही हो जाएगा। साफ सुथरा रखना है, इसको अपने आप सही हो जाएगा। हाँ। दवाई में कुछ करवा रहे हैं? दवाई में एगो पशुपालन है, एगो डॉक्टर है, उसके बुलाए तो बोला कि इसके 2 सुई लग जाएगा ना तो ये ठीक हो जाएगी। सुई लगाए हैं? तो इसको बुलाए, 2 सुई मंगवाए, 250 रुपया का 2 सुई आया और 2 सुई इसको दिलाया। अच्छा। अब वही 2 सुई कब दिलवाए हैं? दिलवाए कम से इसका रोग 15 दिन का लगभग हो चुका है। अभी तक से कुछ बदलाव कुछ नहीं नहीं। से देने के बाद हाँ, भी कुछ नहीं नहीं, सुई से बदला हुआ कि 3 दिन गिरा था। पशुपालन जब ये गिर गया 3 दिन ना, तो इसको उठा कर लाया, तो एक डॉक्टर के बुलाए। तो डॉक्टर साहब आए तो देखा, पशु का डॉक्टर है, तो बोला कि इसको रोग बताए कि क्या हुआ है? रोग नहीं, और के नहीं बताया कि चेचक है, जैसे महारानी जी का, वो भी बोला कि जैसे महारानी जी का पहरा है वही समय की चीज़ है। अच्छा, वो भी और 2 ठंडा गर्म की अपना सुई लिखा के ले आके दे दो, 250 रुपया का मिला, लिया के इसको दे दिए। दर्शनिया साहब को बुलाया, दर्शनिया आया तो बोला कि सुई दवाई नत करो, साफ सुथरा से रहो, ये माता की पहरा है। अच्छा। हाँ, इसे धूप अगरबत्ती दिखाना, ऐसे समझ लो कि सुरक्षित रहना, नहा धोकर अपना शिकार मांस मदिरा नत खाना, साफ सुथरा से रहे, चले जाएगी। दवाई देने के बाद सुधार हुआ है? हाँ, बहुत सुधार हुआ है। तो चलने लगा, खाने लगा। नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा फोक्चा था। हाँ, ये गिर गया था, उठने का संभव था। बहुत जरे को बाछी है, उसका भी गोड़ फूट गया है, देखिए तो वहाँ है। अच्छा, वैसा ही उसमें भी घाव जैसा हाँ, था उसी में फूट गया। यही रोग है, मान लीजिए यही रोग है, फूट जाता है तो बहने लगता है, इसमें चूता है, फैल जाता है और फैल जाता है, शाम हाल मास। देखिए, बस ये वीडियो हम दिखाने का ये प्रयास था, क्योंकि इनका जो बाछी है, गाय का बच्चा, ये ठीक है। इनका कहना है कि खाना पीना सभी ढंग से खा रहा है, सही ढंग से सब कुछ खा पी रहा है, स्वस्थ है। लेकिन गांव में आज भी हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, या चीज़ों को हम नहीं ऐसा नहीं करें कि वो गलत है या जायज़ चीज़ें हैं। लेकिन जो कई किसान जो ग्रामीण क्षेत्र के, जो उनके पास जानकारियाँ रोगों को लेकर नहीं है, लंपी स्किन डिजीज या जो रोग के बारे में नहीं पता है, तो वो जो घरेलू उपचार है या जो पूजा पाठ तमाम चीज़ें उस पर भी आश्रित हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह के अगर फोड़ा दिखे गाय को, या किसी तरह का फोड़ा दिखता हो, या फोड़ा फूट जाता हो, ऐसा कुछ स्थितियां दिखें, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। अंधविश्वास को बढ़ावा मत दीजिए, उस पर निष्ठा रखिए, विश्वास करिए, पूजा पाठ तमाम चीज़ों पे विश्वास रखिए, लेकिन उसके साथ इलाज भी करवाइए, उसके बराबर दवाई भी करवाइए, तभी जाके संभव हो पाएगा। इनका जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो दर्शनिया थे, उन्होंने कहा कि दवाई ववाई का इलाज मत करवाइएगा, इसका पूजा पाठ करिए। लेकिन जब इन्होंने दवाई करवाया तभी इनकी बाछी जो है ठीक हुई, या अब खड़ी हो चुकी है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि अगर स्थितियां और बेहतर नहीं होती हैं तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करिए। आपके कैमूर जिले में जो पशु विभाग है, पशुपालन विभाग, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो पशु चिकित्सक हैं, हॉस्पिटल, वहाँ जाइए, वहाँ से डॉक्टरों से संपर्क करिए, उनसे जानिए। और टीका आता है लंपी स्किन का, वो टीका लगवाइए, सरकार निःशुल्क दे रही है, सब कुछ निःशुल्क है, आपको पैसा नहीं देना है। या जो भी चीज़ें हैं, एक बार आप ज़रूर संपर्क करिए डॉक्टर से, और डॉक्टर को सलाह लीजिए। आप दर्शनिया जिससे भी मिलते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके जो आप विश्वास है हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उसके समानांतर आप दवाई भी करवाइए, तभी ठीक है ना। और इसको हमारा जो जानकारी है किसान तक पे आप जब जाइएगा, वीडियो देखिएगा, तो आपको हमने इसका पूरा डिटेल हमने दिया है कि कौन सी दवाई है, घरेलू जो दवाई है, घर पे किस तरह से दवाई बना के आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बाज़ार से कौन सा दवाई खरीद सकते हैं, इसका भी हमने डाला हुआ है। तो आप उस पर जब जाएंगे तो आपको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारियाँ मिल जाएंगी, है ना। तो डॉक्टर से संपर्क करिए और इसको साफ़ सुथरा रखिए, मच्छरों से इसको दूर रखिए।
जहाँ जल जमाव वाली स्थिति हो वहाँ पे वहाँ साफ रखिए, है ना। तो ऐसी व्यवस्थाएं करिए तभी ये स्वच्छ रहे, शुद्ध मतलब स्वस्थ रह पाएगी, है ना। हाँ किया है तभी ना स्वस्थ है। स्वस्थ है तो साफ सुथरा रखिए। और तमाम भैया आप लोग से भी कि लंपी स्किन ऐसे जो फोड़े वाले रोग हो रहे हैं बिहार में बड़े तेजी से बढ़ रहा है, तो आप लोग भी अगर ऐसे कोई जानवर या पशु गाय या भैंस में इस तरह के देखे फोड़े ओड़े, तो आप उसको कहीं दूसरे जानवरों से थोड़े से बाड़ी से उसको अलग रखिए, तभी वो और पशुओं में नहीं फैलेगा, क्योंकि ये संक्रामक रोग है, मतलब एक दूसरे में फैलता रहता है। तो इस चीज़ को आप करिए। लंपी स्किन और तमाम चीज़ों को लेकर सरकार टीका और तमाम चीज़ें दे रही है, टीकाकरण करवा रही है, तो आप भी करवाइए। और यही व्यवस्था है ना। तो किसान तक का ये वीडियो आपको जागरूक करने का था कि कैसे आप इस चीज़ों को करिए और किस तरह से लंपी स्किन डिजीज़ के अगर मामले आपके आसपास फैलते हैं तो उसको किस तरह से आप और उसके जो फैलने का रफ्तार उसको कैसे कम कर सकते हैं। खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।